यस क्लास, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 17 वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 6, 7 और 17, 18 मैंने आपको करने के लिए दिए थे। तो आई थिंक सो कि अगर किसी में प्रॉब्लम आने वाली भी है, अगर आपने न्यूमेरिकल किए हैं एक्चुअल में, तो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर प्रॉब्लम आएगी तो 17, 18 में ही प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल तो बहुत एज इट इज से हैं, सेम टू सेम से हैं। तो 17, 18 में भी 17, 18 दोनों एक जैसे न्यूमेरिकल हैं। ओके, तो मैं आपको 17 करवाऊंगा, उसके बाद 18 आप क्या करेंगे, खुद ही ट्राई करेंगे। ओके, तो वेरी शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 17 जो मैंने आपको कल करने के लिए बोला था, अगर आप में से किसी ने किया भी है, वैसे भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग था, सॉल्यूशन का तरीका तो वही है, भाषा थोड़ी अलग थी, तो शायद किसी को भाषा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। बट एक बार अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप फिर ये इजी वे में आप ये वेरी कर सकते हैं कि हाँ, ये पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह जो हमने कल न्यूमेरिकल किए उनसे सेम मैच करता है न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि क्या बोल रहा है। ए बी सी 3 साझेदार हैं जो 5:3:2 में क्या करते हैं, लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। तो 3 ओल्ड पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो है 5:3:2। डी को 2/10 हिस्से के लिए क्या दिया गया है, प्रवेश दिया गया है। डी एक नया साझेदार आ रहा है जिसका हिस्सा 2/10 है। सी अपना हिस्सा पहले की तरह ही रखेगा। बस यही एक लाइन न्यूमेरिकल में क्या कर रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है कि सी अपना हिस्सा क्या रखेगा, पहले की तरह ही रखेगा। आप नए लाभ हानि अनुपातों की क्या करें, गणना करें। तो हमारा स्टार्टिंग सिस्टम तो वही रहेगा, ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो कितना दे रखा है, 5:3:2। ओके, 3 ओल्ड पार्टनर है, तीनों का रेशियो 5:3:2। अब आता है डी नया पार्टनर जिसका हिस्सा है 2/10 और आपको क्या निकालना है, आपको निकालने हैं न्यू P&L रेशियो। इन दो सूचनाओं के आधार पर आपको नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। तो ये कंसेप्ट तो वही है, वही बात है जो हमने कल डिस्कस की थी कि ये दो सूचनाएं आने पर हम वही तरीका जो हमने कल किया था, बैलेंस की टोटल शेयर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, 1 में से नए वाले का हिस्सा घटा दो तो क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा। बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो क्या आएंगे, न्यू P&L रेशियो आ जाएंगे। तो हमारा इस न्यूमेरिकल का भी सिस्टम वही है कि 3 ओल्ड पार्टनर है, तीनों का रेशियो है 5:3:2, नए वाले का हिस्सा है 2/10, न्यू P&L रेशियो निकालो। बट एक इसने थोड़ा सा चेंज क्या किया कि सी अपना हिस्सा पहले की तरह ही रखेगा। सी अपना हिस्सा पहले की तरह ही रखेगा। दैट मीन सी के हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो सी का हिस्सा कल था वही सी का हिस्सा क्या भी रहना चाहिए, आज भी रहना चाहिए। आप ध्यान देंगे ये बोल क्या रहा है कि सी का हिस्सा पहले की तरह रहेगा। जो सी हिस्सा पहले ले रहा था आज भी क्या लेगा, वो वही लेगा। तो पहले सी का हिस्सा कितना था, पहले ए का हिस्सा था 5:3:8:10, ए का हिस्सा था 5/10, बी का हिस्सा था 3/10, सी का हिस्सा था 2/10। ओके, तो कह रहे हैं कि नया पार्टनर आने के बाद भी सी के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सी का हिस्सा पहले की तरह रहना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो पुराने वाले पार्टनर्स को नए वाले पार्टनर के लिए क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो नया पार्टनर है उसके लिए पुराने वाले पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस का मतलब त्याग करेंगे, अपना हिस्सा क्या करेंगे, नए वाले को क्या करेंगे, थोड़ा त्याग करेंगे। जनरल ये एक कंसेप्ट है। जो अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें ये चीज में बहुत ही डिटेल में समझ आएगी कि हाँ त्याग क्या मामला है, त्याग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे त्याग न्यूमेरिकल में दिया होता है। ये अगले सॉल्व में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, बट एक बार आप इतना ही समझेंगे कि 3 पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है, बट नए पार्टनर के आने के बाद भी सी कहता है कि मैं तो वही लूंगा जो मैं पहले ले रहा था। दैट मीन मेरा हिस्सा पहले भी 2/10 था, 5:3:8:10। तो सी का हिस्सा पहले भी 2/10 था, तो वो कहता है डी के आने के बाद भी मेरा हिस्सा कितना रहना चाहिए, 2/10 ही रहना चाहिए। मैं किसी के लिए कोई भी त्याग नहीं करने वाला। ओके, चलिए हमारा अपना कंसेप्ट वही है, बैलेंस मेथड वाला, कि कंडीशंस पहले वाले से न्यूमेरिकल की है ये। अब इस सवाल में कितने आदमियों का हिस्सा फिक्स हो गया, ये देखिए कितने आदमियों ने अपना हिस्सा फिक्स करवा लिया। देख ये मेरा शेयर है, मैं ये लूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। डी का तो फिक्स ही है क्योंकि वो बेचारा नया आ रहा है 2/10। सी ने भी अपना फिक्स करवा लिया कि मेरा भी वही है जो पहले था, कितना था, 2/10। इसका मतलब टोटल हम जानते हैं टोटल कितना है, 1 है। 1 के पार्ट कितने करने हैं, ए बी सी डी, 4 टुकड़े करने हैं एक के।
इस 4 टुकड़ों में 2 आदमियों का हिस्सा फिक्स है। क्या? सी का भी 2/10 और डी का भी कितना 2/10। डी को तो हमने प्रवेश दिया है 2/10 के साथ, और सी पुराने वाले में 2/10 क्या करवा रहा है, फिक्स करवा रहा है। दैट मीन टोटल 1 में 2/10 प्लस 2/10 बराबर 4/10 क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना। टोटल 1 में 4/10 2 + 2 4/10 क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब क्या करें, बैलेंस कैसे निकालेंगे? बैलेंस निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे कि टोटल 1 था, टोटल 1 में से ए और बी को एक बार छोड़ो, 2 आदमियों का हिस्सा क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, नए वाले का और पुराने वालों में एक आदमी का 2/10। इसका मतलब बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शेयर इक्वल टू 1 - 4/10 करना पड़ेगा। 4/10 मीन 2 + 2 4/10, क्योंकि 2 आदमियों ने अपना हिस्सा क्या करवा रखा है, फिक्स करवा रखा है। पहले किसी न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम नहीं आई थी कि पुराने वाला पार्टनर अड़ के बैठ गया कि मैं तो कोई किसी के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं तो अपना वही हिस्सा लूंगा जो पहले ले रहा था। पहले वाले किसी न्यूमेरिकल में ये बात नहीं है। अब पहली बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक आदमी पुराने वालों में भी कहता है कि मैं नए वाले के लिए कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मुझे तो नया आओ चाहे मत आओ, मुझे तो मेरा वही हिस्सा चाहिए जो मैं पहले ले रहा था। तो इसका मतलब सी अपना कांस्टेंट पुराने वाला हिस्सा लेगा 2/10, नए वाले को तो हम डी को दे ही दिए 2/10। तो टोटल 1 में 4/10 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो 1 में से 4/10 माइनस किया तो क्या बचा, 6/10। 6/10 क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा, कुल 1 है, 1 में 4/10 तो फिक्स है, सी और डी के लिए है। तो बचा कितना, 6/10। अब इस 6/10 के हमें क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, किसमें, ए और बी में। देखो सारा आप सवाल वैसे करेंगे ना कल की तरह, सेम वही का वही भाषा, सब कुछ वैसा ही बन रहा है। आगे सवाल चलते चलते उसी मोड़ पर ही आ गया कि बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा, कुल 1 में 2 आदमियों का फिक्स। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल किए उसमें केवल नए वाले का माइनस करते थे, क्योंकि नए वाले का फिक्स होता था, बाकियों का चेंजेबल बैलेंस के अंदर हिस्सा मिलता था। बट इस बार क्या हो रहा है कि टोटल 1 में 2 का फिक्स हो रहा है, 2 का हमें पता नहीं है। तो उन जिनका पता नहीं है उनका हमें बैलेंस से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, 6/10 को फिर मान दो ए और बी में। अब ए बी का रेशियो कितना है, ए बी का रेशियो है 5:3 5:3 ये लो। तो इस बचे हुए 6/10 को आप 5 और 3 में डिवाइड कर देंगे तो किसका हिस्सा आएगा, ए और बी का हिस्सा क्या जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक बार। ए बराबर, ए को क्या मिलेगा, बचे हुए 6/10 का 5/8 5 और 3 8 कितना आ गया, 30/80। ओके, बी को क्या मिलेगा, उसी बचे हुए 6/10 का कितना, 5 और 3 8 3/8 कितना आ गया, 18/80। ये लो, ये सी और ए और बी के हिस्से भी आगे कि बचे हुए में ए को मिलेगा 6/10 का 5/8 और बी को मिलेगा 6/10 का 3/8। बचा कौन, सी एंड डी। तो सी का तो फिक्स ही है ना 2/10, मगर 80 है सब, तो इसे भी 80 बनाने के लिए मैं एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया 16/80। ओके, बचा कौन, डी। डी का भी वही है 2/10, उसको भी एक बार अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी क्या बन गया 16/80। अब सबके 80 80 80 80 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो ए बी सी और डी का नया अनुपात कितना आएगा, 30:18:16:16। ओके, अगर किसी टेबल से ये डिवाइड होता है, अगर किसी टेबल से ये डिवाइड हो रहा है तो आप इसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप इसे रहने दें। ये डिवाइड हो रहा है 2 की टेबल से, 15 9 8 and 8 ये लो, 15 9 8 8 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये अनुपात कितना है, 15 9 8 8 है। तो ये सेम वही न्यूमेरिकल है जो हमने कल समझे थे कि जिस सवालों में पुराने वालों का अनुपात दिया हो, नए वाले का हिस्सा दिया और फिर आपसे नया रेशियो पूछा जाए तो आप बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस को फिर ओल्ड पार्टनर्स में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मैं इस सवाल में थोड़ा सा चेंज ये था कि पुराने वालों में भी एक कोई पार्टनर है सी नाम का, वो कह रहा है कि मैं बैलेंस के अंदर हिस्सा नहीं लूंगा, मैं वही हिस्सा लूंगा जो मेरा पहले था। इसका मतलब पहले सी का हिस्सा कितना था, 2/10 5 3 8 और 2 10 2/10। तो सी का भी 2/10 फिक्स है, डी तो नया आ ही रहा है उसका भी 2/10 फिक्स है, तो टोटल 4/10 फिक्स हो गया इस बार। तो 1 में से 4/10 तो हमने बैलेंस माइनस कर दिया और बचा हुआ 6/10 किस में डिवाइड किया, ए और बी में डिवाइड किया। इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो।
तो ए और बी का पुराना अनुपात कितना है, 5 और 3 है, तो इसलिए मैंने 6/10 को 5/3 में 5 और 3 में डिवाइड किया, तो 6/10 गुणा 5/8, 5 और 3 8। दूसरे का भी 6/10 गुणा 3/8। सी और डी की तो फिक्स ही थे 2/10, 2/10। तो सबका हर 80 बनाने के लिए मैंने इसको एक बार 2/10 को दोनों तरफ 8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 16/80 और 16/80। और 80 जब कैंसिल हो गए तो रेशियो आ गया 30:18:16:16 और 2 की टेबल से इसे डिवाइड किया, तो 15 9 8 8 क्या बन गया इनका न्यू पी एंड एल रेशियो बन गया। ये था न्यूमेरिकल नंबर 17। न्यूमेरिकल नंबर 18 सेम है, सेम एज इट इज है, यही न्यूमेरिकल है। हाँ, उसमें ये है कि पुराने पार्टनर ए बी है, दो नए पार्टनर एक टाइम पर ही आ रहे हैं, दो नए पार्टनर क्या रहे हैं, एक ही टाइम पर आ रहे हैं, तो दोनों का शेयर जोड़कर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से सेम यहां भी ऐसे आप सीओडी लिखेंगे, सीओडी का हिस्सा सवाल में दिया हुआ है, उसे जोड़ेंगे और एक में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो बचेगा वो फिर ए और बी में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप सॉल्व करेंगे, आप जो न्यूमेरिकल नंबर 18 है इसके जस्ट बाद वाला है वो आप सॉल्व करेंगे। देखो आप ये मत सोचो कि मैक्सिमम मैं काम आप पे डाल देता हूँ कि आप ये करें। देखिए अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करेगा ना उसके लिए वो बेनिफिशियल है। मेरे प्रैक्टिस करने से या मेरे यहाँ पे बोर्ड पे सवाल करने से केवल मेरा ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, टू द पॉइंट सी बात ये है। अगर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, खुद सॉल्व करना पड़ेगा। और एक बात और नोटिस किया कि कई बच्चों के पास तो बुक्स ही नहीं है अभी तक। तो देखो अगर तुम सोचो कि तुम बिना बुक के ये वीडियो देखो और तुम समझ जाओ तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं एक बार न्यूमेरिकल रीड कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास बुक है, मेरे को जब भी प्रॉब्लम आती है मैं किताब में देख लेता हूँ कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा हुआ है तो भाई आगे जाके मुझे ऐसा 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 करना है। जब आपके पास बुक ही नहीं है तो खाए की तो रीडिंग लगा रहे हो, कहाँ से आपको पता है, आपको पता ही कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है। वो तो एक बार मैं रीडिंग लगाता हूँ आप सुन लेते हो। तो आप सबसे पहले बुक अरेंज करिए। और अब ऐसा इशू नहीं है कि बुक नहीं मिल रही, मार्केट क्लोज है, सब मार्केट ओपन है। आप इजी वे में किसी भी शॉप से बुक क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट से बुक ले लीजिए, जब कोई आपका नॉन है, पुराना स्टूडेंट है, उससे आप बुक ले लीजिए, बट आपके पास बुक पहले आनी चाहिए। बुक आप अरेंज करेंगे, बुक अरेंज करेंगे तो शायद आपको बहुत समझ आएगा, क्योंकि आपके पास बुक होगी, रीडिंग लगाने के लिए बुक होगी, प्रॉब्लम अगर कोई आएगी तो उसको समझने के लिए बुक रहेगी। न्यूमेरिकल आप पढ़ सकते हैं, आगे का न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बुक के बिना काम नहीं चल सकता। ओके, तो आप सबसे पहले बुक अरेंज करें, अगर बुक नहीं है तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल ट्राई जरूर करें एटलीस्ट। अगर किसी के प्रॉब्लम है, कोई सवाल तुमसे नहीं होता तो तुम मेरे पर्सनल नंबर पे सवाल का नंबर सेंड कर दिया करो ना, ये सवाल हमसे नहीं हुआ जो आपने दिए थे, ये आप करवा देना। ओके, चलिए अब इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। 3 पार्टनर थे, डी नया पार्टनर आया, डी का हिस्सा अभी भी नया आया है, फिक्स है, पर उस पुराने वालों में भी सी ने भी फिक्स करवा लिया 2/10 पुराने वाला। तो हम जानते हैं कि कुल हिस्सा 1 होता है, एक में 2 आदमियों का फिक्स है, 2/10 2/10, तो कुल एक में 2/10 प्लस 2/10 4/10 फिक्स है, तो बचा कितना 6/10। और इस 6/10 को हम ए और बी में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ए और बी के ओल्ड रेशियो में, जो कितना है 5 और 3। तो 6/10 का 5/8, फिर 6/10 का 3/8, बचा सी और डी का जो परमानेंट है। बस सबके हर 80 बनाने के लिए मैंने उसे एक बार 8 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सभी के हिस्से आगे 30 18 16 और 16 15 9 8 8 क्या बन गया, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया। ओके, चलिए अब आता है हमारा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो का ही नेक्स्ट कंडीशन। कि अब इसकी जैसे ये हमारी कंडीशन थी, इसमें पुराने वालों का क्या दिया रहता है, अनुपात दिया रहता है, नए वाले का क्या दिया रहता है, शेयर दिया रहता है, हम क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। ओके, अब इसके अलावा अब इसके नेक्स्ट कंडीशन और कौन सी परिस्थितियां और किस टाइप से सवाल बन सकता है, और उस नई कंडीशन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, हमें ये देखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले आप एक चीज समझेंगे कि सैक्रिफाइस क्या होता है, त्याग क्या है। देखिए कि त्याग ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ना, त्याग, मैंने त्याग किया, राम ने त्याग किया, वनवास ले, है ना, ये सब त्याग, यू नो वेरी वेल कि त्याग का मीन क्या है। बट हमारे यहाँ पे त्याग का मीन क्या है, अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में त्याग का मीन क्या है, अब हमें वो समझना है। यहाँ त्याग क्या अर्थ लेके आया है आपके लिए। देखो आप त्याग का मतलब सीधी सी बात है, त्याग का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर पॉइंट, हमारे पॉइंट के हिसाब से, कि किसी भी साझेदारी फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो
देखो हिस्सा तो आपको पता है एक ही होता है ना, 1 रुपया है। अब 1 रुपये को पहले 2 आदमी बांटते थे, 50-50 पैसे, हम मान रहे हैं 50-50 पैसे दे रहे थे, ओके। अब एक नया आदमी आ जाए और वो कहता है कि मुझे इस 1 रुपये में 20 पैसे चाहिए, या पुराने वाले कहते हैं यार तेरे को इस 1 रुपये में क्या मिलेगा, 20 पैसा तेरे को भी हम इसमें दे देंगे। तो सोचने की बात है, जब रुपया ही एक है टोटल, टोटल शेप कितना होता है, 1 होता है। इस 1 को 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है, ए, बी और सी में। ए और बी पहले 50-50 पैसे ले रहे थे, अब सी आ गया, सी को देने हैं कितने पैसे, 20 पैसे की, तो 1 रुपया 20 पैसा हो गया। 50-50 20, 1 रुपया 20 पैसे की तो पॉसिबल ही नहीं है ही रुपया 1। अब इसको अगर 20 पैसे देने हैं तो कंडीशन या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी सेट हुई है कि ए और बी दोनों इसे 10-10 पैसे देंगे, तब क्या बनेगा, इसका 20 पैसा बनेगा। तो अगर मैं नई कंडीशन देखूं तो क्या बनेगी, इसके पास बचेंगे 40 पैसे, इसके पास बचेंगे 40 पैसे, इसके पास बचेंगे 20 पैसे, तो 40 + 40 + 20 बराबर दोबारा 1 रुपया बन गया। हुआ क्या, हुआ ये कि ए 50 पैसे से 40 पैसे पर आ गया, बी भी 50 पैसे से 40 पैसे पर आ गया और सी का हिस्सा कितना हो गया, 20 पैसे हो गया। तो ये जो 50 से 40 तक की यात्रा है ए और बी की, ये क्या है, ये इनका त्याग है कि हम दोनों ने सी के लिए 10-10 पैसे क्या किया है, त्याग किया है। हम दोनों ने सी के लिए 10-10 पैसे का क्या किया है, त्याग किया है। तो जब त्याग होगा तो वो त्याग क्या बन गया, ए और बी का त्याग ही किसका हिस्सा बना है, सी का हिस्सा बना है। ए और बी का त्याग ही क्या बना है, सी का हिस्सा बना है। आपके पास कोई चीज है, खाने की है, जैसे भी है मान लो, तो आप उसे अपने भाई या अपने फ्रेंड या किसी भी नॉन के साथ शेयर करते हैं, ओके। तो जब आप वो चीज शेयर करेंगे तो हो क्या रहा है, आप अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा अपने भाई बंधु को दे रहे हैं। तो दैट मीन जो आपने दिया वो आपका क्या है, त्याग है। तो आपका त्याग ही आपके नॉन का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। तो त्याग क्या है कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से में से जो हिस्सा, एक नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से में से जो हिस्सा नए वाले को देंगे वो क्या बन जाता है, पुराने वालों का त्याग बन जाता है। और वो त्याग ही क्या कहलाएगा, नए वाले का हिस्सा कहलाएगा। ए ने दिए 10 पैसे, बी ने भी दिए 10 पैसे, तो किसका हिस्सा बना, सी का हिस्सा बना। दैट पुराने वालों का त्याग क्या है, पुराने वालों का त्याग नए वाले का हिस्सा है, ओके। और इस कंडीशन में एक चीज और नहीं समझ लें, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो थोड़ा लैंग्वेज के हिसाब से समझ आता है, यहाँ मैंने अपनी लैंग्वेज बना दी। अगर तुम्हें पूछा, मैं ये पूछूं मैं किसी से कि देखो ए के पास 50 पैसे थे, उसने सी को 10 पैसे दे दिए, तो उसके पास कितने पैसे बचे, तो कितना सिंपल आंसर है, 40 पैसे। क्या किया, ए के पुराने हिस्से में से ए का त्याग माइनस कर दिया तो क्या आ गया, उसका नया हिस्सा आ गया। बी के पुराने हिस्से में से बी का त्याग माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, नए का हिस्सा आएगा। और त्याग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नए का हिस्सा बन जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे 2 बातें, एक तो पुराने वालों का त्याग ही क्या बनता है, नए वाले का हिस्सा बनता है। दूसरी बात कि अगर पुराने वाले पार्टनर अपने पुराने हिस्से में से, जैसे 50 पैसे में से, अगर पुराने पार्टनर अपने पुराने हिस्से में से अपना त्याग माइनस कर देते हैं तो उनका क्या आ जाता है, नया हिस्सा आ जाता है। ये 2 बातें आप अपने दिमाग में फील रखेंगे कि पुराने वालों का त्याग ही नए वाले का हिस्सा है। और दूसरी बात कि जब पुराने वाला पार्टनर अपने पुराने हिस्से में से अपना त्याग क्या कर देता है, अलग कर देता है, तो उसका क्या आ जाता है, नया हिस्सा आ जाता है, ओके। जैसे आपके पास एक पिज्जा है, एक फुल पिज्जा है आपके पास, उसमें से आपने 50% पिज्जा अपने फ्रेंड को दे दिया, तो क्या हो गया ना, 50% पिज्जा का तो आपने त्याग कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं तेरे पास क्या बचा है, आपके पास कितना पिज्जा बचा, तो आपको बहुत ज्यादा मैथ्स लगानी पड़ेगी क्या, यार मेरे पास कितना बचा, कैसे गुना भाग करूं। सिंपल काउंटिंग है, एक था, आधा दे दिया तो बचा कितना, आधा। इसका मतलब आपने अपने पुराने वाले फुल पिज्जा में से जो दिया है वो अलग कर दिया, तो बचा हुआ क्या है, आपका आगे का हिस्सा है, आपका बैलेंस पार्ट है। तो सेम कंडीशन यहाँ है, ए के पास 50 पैसे थे, 10 दे दिए तो बचे कितने, 40। बी के पास भी कितने थे, 50 थे, 10 दे दिए, 40। और वो 10 और 10 जुड़े तो किसका हिस्सा बन गया, सी का हिस्सा बन गया, कितने पैसे, 20 पैसे। तो हमारे अगले जो टॉपिक है, हमारा जो अगला जो कंसेप्ट है न्यू रेशियो निकालने का, उसमें आपको ये त्याग दिया जाएगा। ये त्याग दिया नहीं जाएगा तो त्याग के बारे में सूचना दी जाएगी कि पुराने वाले पार्टनर नए वाले पार्टनर के लिए क्या त्याग कर रहे हैं।
नया साझेदार जो है वो आएगा, तो उसके लिए पुराने वाले क्या त्याग कर रहे हैं ये सूचना आपको न्यूमेरिकल में दी हुई आएगी। अभी जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया या फर्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल किए उनमें त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं थी, उसमें तो दो ही बातें आती थी, पुराने पार्टनर का रेशियो ये है, नए वाले का हिस्सा ये है, आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करें, बस फुल स्टॉप। दो ही बातों के बाद हमें अपना काम क्या करना था, स्टार्ट करना था। बट इस बार कुछ अलग आएगा, कुछ अलग यही है कि इस बार तीन बातें होंगी, पुराने वालों का रेशियो भी होगा, नए वाले का हिस्सा भी होगा और सवाल के अंदर त्याग भी दिया होगा। तो इन तीन बातों के आधार पर आपको अपनी सारी कैलकुलेशन क्या करनी है, दोबारा तैयार करनी है, न्यू रेशियो क्या निकालना है, दोबारा निकालना है। ओके, चलिए अब हम अपना बुक का न्यूमेरिकल देखेंगे कि इस टॉपिक पर बुक के न्यूमेरिकल किस तरीके से बने हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल से समझा है कि क्या त्याग होता है और त्याग कौन करता है, किसके लिए करता है। त्याग हमेशा पुराने पार्ट में करते हैं, किसके लिए करते हैं, नए वाले के लिए क्या करते हैं, त्याग करते हैं। उनका त्याग ही क्या बनता है, नए वाले का हिस्सा बन जाता है। ओके, चलिए फ्रॉम द पॉइंट हम देखते हैं। अभी न्यूमेरिकल नंबर 5 हमने कल किया, फिर 6 7 मैंने तुम्हें दिया था, 8 मैंने करवाया था, उसके बाद आता है 9 भी हमने किया था भाई, ठीक है, ये 9 भी हमारा हो चुका है। अब आ जाइए 10 नंबर पर। 10 नंबर इस टॉपिक पर ही, मतलब 5 से लेकर 5 6 7 8 9 ये सारे न्यूमेरिकल एक जैसे थे, उसके बाद 17 18 एक जैसे थे। ओके, अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर आता है 10, वेरी शॉर्ट टाइप का, जो हमारे आज के टॉपिक जो हमने आज ये थोड़ा समझा है उस पर बेस्ड है, वेरी शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 10। ओके, चलिए एक बार मैं रीडिंग लगाता हूं, आप सुनेंगे, अगर बुक है तो देखेंगे। ए बी 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। देखो मैं इसकी सिंटेक्स बना के आपको दूंगा कैसे दिया हुआ है। ए बी 3:2 में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, ये गिवन है। सी एक नया पार्टनर आ रहा है, ये भी सब पुराने सवाल की सी बातें चल रही है। सी का हिस्सा कितना है, 1/5। हमारे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में ये सब दो बातें बताई जाती थी कि पुराने वाले पार्टनर का रेशियो कितना है, 3:2 है, नए वाले का हिस्सा कितना है, 1/5 है। आप क्या निकालिए, न्यू रेशियो निकालिए। पर इस बार थोड़ा सा अलग है, जो बैचे से मैंने भी तुमसे बात की थी। या तुम्हें इस न्यूमेरिकल में क्या दिया आएगा, त्याग भी दिया आएगा। अब आपको सवाल में त्याग के बारे में क्या मिलेगी, सूचना मिलेगी। तो त्याग क्या, त्याग कौन करता है, पुराने पार्टनर, किसके लिए, नए वाले के लिए। अगर नए वाले का हिस्सा 1/5 है तो ये 1/5 किसका त्याग है, ये 1/5 ए और बी का त्याग है जो उन्होंने सी को दिया है, क्योंकि रुपया तो एक ही था ना, जिसे ए और बी पहले डिवाइड कर रहे थे। अब सी को 1/5 दे दिया तो 1/5 कहां से आया, कोई ऊपर से थोड़ी टपका होगा, ये ए और बी ने ही क्या दिया है, सी को दिया है। ओके, तो अब तुम्हें सवाल में ये एक नई बात बताई जा रही है, ये है कि सी अपना हिस्सा, ये लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में कि सी अपना हिस्सा किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है। किस अनुपात में ले रहा है, बराबर अनुपात में ले रहा है, 1:1। ये क्या है, ये त्याग अनुपात है। ये 1:1 क्या है, त्याग का अनुपात है। क्या कि सी का हिस्सा जो है वो 1/5 है, उस 1/5 को उसने किससे लिया है, ए और बी से लिया है। किस रेशियो में लिया है, 1:1 में लिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम सी के हिस्से के 2 टुकड़े कर दो, किस रेशियो में, 1:1। अगर तुम सी के हिस्से के 2 टुकड़े कर दो 1:1 में, तो वो जो 2 टुकड़े होंगे ना, वो क्या होगा, वो ए और बी का त्याग होगा। तो तुम्हें ए और बी का त्याग डायरेक्ट नहीं दिया है, त्याग का अनुपात दिया है कि भाई त्याग का अनुपात बराबर बराबर है। जो भी त्याग किया होगा वो ए और बी ने आज बराबर बराबर किया होगा और उन त्यागों को जोड़कर ही सी का हिस्सा 1/5 बना होगा। त्याग है क्या, त्याग का अनुपात तो बराबर है, मतलब त्याग क्या है, तो त्याग निकालने के लिए तुम्हें सी के हिस्से क्या करने पड़ेंगे, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि बताया हुआ है कि सी अपना हिस्सा ए और बी से क्या लेता है, बराबर अनुपात में लेता है। तो ए का त्याग मैं लिख देता हूं एक बार। ए का त्याग क्या है, ए का त्याग है सी के हिस्से का, क्योंकि सी का हिस्सा है 1/5, उसका 1:1 मतलब आधा। तो सी के हिस्से का आधा ए का त्याग है, 1/10 ए का त्याग है। बी का त्याग क्या है, वही सी के हिस्से का आधा, ए को ले लेना, तो 1/10 बी का त्याग है। ये ए और बी के क्या आ गए, त्याग आ गए, जो उन्होंने किसको दिए थे, सी को दिए थे। ओके, चलो हमारा पहला काम हुआ कि हमें त्याग पता लगे कि ए का त्याग क्या है, बी का त्याग क्या है, त्याग का हिस्सा क्या है।
अब ए का नया हिस्सा, ए का नया हिस्सा क्या है? अभी हमने बात की थी एग्जांपल में कि आपके पास क्या था, जैसे ए के पास उस एग्जांपल में 50 पैसे थे, 10 पैसे दे दिए, माइनस कर दो, बचे कितने? 40 पैसे, वो ए का नया हिस्सा हुआ। सेम वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे अगर तुम्हें ए का हिस्सा निकालना है तो ये देखो कि ए के पास पहले क्या था। ए के पास पहले क्या था? ए के पास पहले था 3/5। ओके, उस 3/5 में से उसने कितना त्याग कर दिया? 3/5 में से उसने 1/10 क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ये रहा 1/10, ये वाला, ये का त्याग। ओके, तो ए के पास क्या था? ए के पास था 3 और 2 5, 3/5, जिसमें से उसने कितना दे दिया? 1/10 दे दिया। तो बैलेंस निकाल लो, उसका नया हिस्सा बनेगा 10, 6 माइनस 1, इसका मतलब 5/10 क्या हो गया? ए का नया हिस्सा हो गया। ए का नया हिस्सा कितना है? 5/10। ऐसे ही बी का नया हिस्सा निकाल दो। बी के पास क्या था? बी के पास था 2/5। ओके, उसने भी कितना त्याग किया है? 1/10। तो उसका भी 1/10 क्या कर दो? माइनस कर दो। एलसीएम कितना आ गया? 10, 10/5 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ए 3/10। ये क्या आ गया? बी का नया हिस्सा आ गया। बच्चा कौन? सी, न्यू वन। सी का हिस्सा तो सवाल में देखना था 1/5, मगर इन दोनों का हर 10 10 है, तो इसका हर भी 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? इसे एक बार 2 से, ये बढ़ेगा 2/10, 10 कैंसिल, इधर 10 कैंसिल, इधर 10 कैंसिल। तो ए बी सी का नया अनुपात आ गया 5:3:2। ये आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। ये आपके न्यूमेरिकल का आंसर है 5:3:2। ओके, तो सारा सवाल, सारा मामला वैसे ही चला था, बस एक त्याग आने से सवाल थोड़ा क्या पूरे का पूरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब दोबारा देख लें, 2 पार्टनर है, 3 हिस्सा, एक नया पार्टनर आता है 1/5 हिस्से के लिए। नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने वालों से लेता है, किस अनुपात में लेता है? 1:1 में लेता है, मतलब बराबर अनुपात में लेता है। अगर मैं नए वाले पार्टनर के 2 बराबर टुकड़े कर देता हूँ, इस तरीके से 2 बराबर टुकड़े कर देता हूँ, तो ये बराबर टुकड़े क्या आएंगे? ए और बी का त्याग आएंगे। तो मैंने ए का त्याग निकाला, क्योंकि त्याग पता होंगे तभी तो हम उसके पुराने हिस्से में से माइनस करेंगे। तो ए का त्याग क्या है? सी के हिस्से का आधा मतलब 1+1, 1/2, 1/2 का 1/5 का 1/2, 1/10 ए का त्याग। उसी प्रकार से बी का त्याग क्या है? वही सी के हिस्से का आधा, 1/5 × 1/2 बराबर 1/10। तो ए और बी का त्याग क्या है? 1/10 और 1/10 है। अब मुझे ए का नया हिस्सा निकालना है, तो ए के पुराने हिस्से में से ए का त्याग माइनस कर दो और बी के पुराने हिस्से में से बी का त्याग माइनस कर दो। तो ए का पुराना हिस्सा कितना था? 3/5, 3/5 में से उसने 1/10 किसको दे दिया? सी को दे दिया, तो उसके पास क्या बचा? 5/10। ऐसे बी के पास क्या था? पहले 2/5, उसने भी क्या दे दिया? 1/10 किसको दे दिया? सी को दे दिया, तो उसके पास भी क्या बचा? 3/10। अब बारी आई किसकी? सी की। सी के पास ऑलरेडी कितना था? वो अभी तो उसे दिया ही है ना 1/5, बट सबके हर बराबर करने के लिए इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2/10, 10 10 10 कैंसिल हो गए, तो 5:3:2 क्या बन गया? इनका नया हिस्सा बन गया। ओके, ये तो मैंने तुम्हें आज बता दिया। अब आपको करने कौन से हैं? आपको वेरी शॉर्ट टाइम के जो न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करने हैं, इसी टॉपिक पर हैं। आप करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11 और 12, 11 एंड 12, वेरी शॉर्ट टाइम के 11 तो सेम इसी तरीके से है, और 13, 11 12 और 13 सेम इसी टॉपिक पर बेस्ड है। और 14 में तुम्हें त्याग निकालना नहीं पड़ेगा भाई, ये त्याग जो हमने काउंट किया है ना 14 नंबर में, ये त्याग पहले से दिया हुआ है डायरेक्ट, तो तुम्हें त्याग निकालना नहीं है। मतलब 14 नंबर न्यूमेरिकल में तुम्हें ये काम नहीं करना, त्याग नहीं निकालना, सीधा ही ए के हिस्से में से ए का त्याग माइनस कर देना और बी के हिस्से में से क्या कर देना? बी का त्याग माइनस कर देना, तो उनके नए हिस्से आ जाएंगे। 11 12 और 13 तो सेम टू सेम ऐसे ही है, ऐसे के ऐसे काउंटिंग करनी है। और 14 में तुम्हें ये काम नहीं करना, क्योंकि जो त्याग तुमने निकाला है वो 14 नंबर में पहले से ही दे रखा है। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, हमारा टॉपिक। कल एक नया टॉपिक आएगा रेशियो का, उसके बाद रेशियो का टॉपिक क्या हो जाएगा? हमारा पूरा हो जाएगा। ओके क्लास।